हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईआरआर मेथड। ठीक है, जिसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आना बंद नहीं होंगे। और कमेंट सेक्शन में भी टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए जरूर बनाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आईआरआर मेथड। आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट है जो कि एक कंपनी को मिनिमम रिक्वायर्ड रेट चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना काम प्रॉफिटेबिलिटी से कर सके। ठीक है, आईआरआर पे एनपीवी जीरो होता है। ठीक है, एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी मैंने निकालना सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें से आपको पता चल जाएगा एनपीवी क्या है। सो आईआरआर वो रेट है जहां पर एनपीवी को हम जीरो मान के चलते हैं या कोशिश करते हैं एनपीवी हमारा जीरो आए। तो अगर आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं आईआरआर के बेस पे, तो आईआरआर वो रेट है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर बड़ी हो तो ही आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। सो आईआरआर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रेट आ रहा है तो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है और ये हमें सिलेक्ट करना चाहिए। सो इसलिए हम एलएचएस और आरएचएस को इसमें इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। और एलएचएस और आरएचएस क्या है यहाँ पर हमारे? तो एलएचएस यानी कैश आउटफ्लो, जो भी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स में वो है कैश आउटफ्लो, वो आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे आपके सारे के सारे कैश इनफ्लोज, और वो भी हम डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे। ठीक है, सो आईआरआर में हम कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो के इक्वलाइज करेंगे और कैश आउटफ्लो होगा हमारा डिस्काउंटेड। सो फॉर्मूला है कैश फ्लो इक्वल्स टू कैश इनफ्लो इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। ये डिस्काउंट निकालने के लिए हम 1 / 1 + r⁻n लेते थे, ये वही चीज है। ठीक है, तो बिना देर की एक सम ले लेते हैं। सम हमें दिया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 है और 5 साल के कैश इनफ्लोज हमें दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इनफ्लोज दिए हुए हैं हमें सारे के सारे, इन सबका हम डिस्काउंटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमने यूज की है वो हर एक कैश फ्लो पे लगाएंगे, हर एक को डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि हर एक का ईयर जो है अलग है। इसके ऊपर 1 साल का डिस्काउंट नहीं, इसके ऊपर 2 साल का, इसके ऊपर 3 साल का, 4 और 5 साल का। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में रेट तो दिया नहीं है, तो वही रेट जो आर है वही हमें ढूंढना है। ठीक है, वही हम ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी दो चीजें तो हमारे पास है, आउटफ्लो और इनफ्लो। रेट नहीं दिया हुआ है, रेट ही हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हम रेट कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पर हम अजम्पशन लेंगे, यहाँ पर हम रेट को अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5,000 को कैश फ्लो को इक्वलाइज करना चाहती हूँ, तो इस तरफ 5,000 आएगा जो कि यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया 5,000, और ये बाकी के सारे कैश फ्लो दे दिए ईयर वाइज, 1,700, 1,900, 1,600, 1,500 और 700। अब नीचे आएगा 1 + r⁻1, यहाँ पे 2, यहाँ पे रेस टू 3, यहाँ पे रेस टू 4 और यहाँ पे 5। अगर 6-7 साल होते तो जो भी अमाउंट होता है डिवाइडेड बाय 1 + r⁻6, 7। ठीक है, तो हर एक ईयर का जो कैश इनफ्लो है उसको आपको डिस्काउंट करना है। और अब ये जो आर है वहां पर हम अजम्पशन लेंगे, और जो वैल्यू आएगी हमारा 5,000, इस साइड पे जो हम डिस्काउंट कर रहे हैं इन सबका टोटल 5,000 या उसके कुछ नजदीक ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अज्यूम कर लेती हूँ मैं रेट 15%। अगर मैं रेट 15% अज्यूम करूंगी तो 15% यानी 0.15। ठीक है, जब भी एक परसेंटेज में दिया हुआ और आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 15 / 100 यानी 0.15। सो 1,700 को 1.15 से डिवाइड किया, 1,900 को 1.15 के स्क्वायर से डिवाइड किया, 1,600 को 1.15 के क्यूब से, इस तरह से ये पूरा हमने निकाल लिया। और ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू आई वो है 1478.26, 1439.39, और इस तरह से ये पांचों साल की वैल्यू का टोटल आया 5,175। यानी ये अभी तक 5,000 नहीं हो रहे हैं, इसमें और स्कोप है कि हम इसे और कम कर सकें। तो जब आप रेट बढ़ाएंगे यानी डिस्काउंटिंग बढ़ेगा, और डिस्काउंटिंग बढ़ेगा तो इनफ्लो वाले जो अमाउंट है वो छोटा होता जाएगा। तो इस केस में 5,000 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो मैं अजम्पशन रेट है जो बढ़ा दूंगी। अगर आपका यहाँ आंसर 4,500 या ऐसा कुछ आता, इसका मतलब आपका जो रेट है वो ज्यादा है, आप उस रेट को कम कर देंगे।
ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि अजम्पशन लेना भी कैसे है। ओके, तो अब क्योंकि मैं 5,000 से ज्यादा आ रहा है और मुझे इससे और कम करना है, तो मैं डिस्काउंट रेट है बढ़ा दूंगी। तो मैंने 16% ले लिया क्योंकि ये थोड़ा ही ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो 16% लेके मेरा आंसर आ रहा है 5060, जो कि 5,000 तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट कुछ रेट से आ जाएगा। बट क्योंकि ये अजम्पशन बेस पे चलता है, इसलिए हम फाइनल आंसर काउंट करेंगे रेट 16%। ठीक है, तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर हो गया 16%। अब अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो है 12%, तो 16% 12 से ज्यादा है, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्होंने दिया है 20%, इसका मतलब आईआरआर है 16% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%। इसका मतलब मुझे ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं जितना खर्चा कर कर रही हूँ अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, उससे मुझे इस प्रोजेक्ट में रिटर्न कम मिल रहा है। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है, तो जनरली अगर हाई आईआरआर आए तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुछ टॉपिक्स जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय।